नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह के साथ बच्चों में पैदाइशी तौर पर पाए जाने वाले उन नक़ाइस के मुतालिक जिनका ताल्लुक़ दिल से होता है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा जब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि बच्चे के अंदर दिल का मामला है, जो कि पैदाइश के साथ ही सामने आया था और अब चल रहा है, तो ऐसे में जैसे आपने ज़िक्र किया कि ये बहुत पहले की बात थी कि लोग इंतज़ार करते थे कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा वेट पुट ऑन कर ले, उसके बाद उसकी सर्जरी होगी। आज के दौर में क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है? आज के दौर में ये है कि अगर जब डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसे हैं जैसे दिल के जो ऊपर वाले खाने हैं उनके दरमियान जो पर्दा है, अगर उसके दरमियान सुराख है तो वो उसके अंदर कोई इमरजेंसी नहीं है जी। वो आप उसके अंदर तजवीज़ ये पेश की जाती है कि इसका ऑपरेशन जो है तकरीबन 4 साल की उम्र में हो जाए, यानी कि स्कूल जाने से पहले, रेगुलर स्कूल जो होता है उसके जाने से पहले इसका ऑपरेशन कर दें। क्योंकि हमको ये पता है कि नहीं करेंगे तो अगर वो जब 20 साल के हो जाएंगे तो उनके फेफड़ों के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, दिल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस फूलने लगेगी, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र तक वो वाले ऑपरेशन हो सकते हैं। लेकिन बाकी जितने हैं उनमें तजवीज़ यही होती है कि जब डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद ऑपरेशन कर लें। अगेन कोई इमरजेंसी नहीं है, आराम से सुकून के साथ पहली फुर्सत में डॉक्टर की भी और पेरेंट्स की भी, ताकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, कंट्रोल्ड हो, जल्दी में ना हो कोई चीज़। जो भी प्रॉब्लम, जब बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का काम, तो जब भी ये होता है कि जो पेशेंट्स या जो बच्चे इमरजेंसी में आते हैं और फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है, उनके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं होते जो बच्चे क्लिनिक में आए और फिर उनको पता चलेगा आपका 3 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ऑपरेशन है जी। तो वो उसका स्केड्यूल होता है। ऑपरेशन ही सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, इनका 70 to 80% तो ऑपरेशन से ही होता है, लेकिन कुछ एंजियोग्राफी के ज़रिए भी हो सकती हैं। जैसे होल इन द हार्ट जो है, अगर ऊपर वाले खानों में है, जिसको हम ASD कहते हैं, वो आजकल उसका बेहतरीन तरीका जो है ट्रीटमेंट का, कि वो एंजियोग्राफी के ज़रिए अंदर जाकर एक छतरी लगा देते हैं। तो सब एक दिन पहले बच्चा एडमिट होता है, दूसरे दिन छतरी लगती है, तीसरे दिन घर चले जाता है और कोई निशान भी नहीं होता। लेकिन वो सुराख, वो छतरी हर सुराख में नहीं लग सकता। उन सुराखों की कोई नौयत होती है, कुछ बनावट होती है जिसमें वो छतरी आके अटक सके। जी। इसी तरीके से अगर एक्स्ट्रा शरियान है, जिसको हम PDA कहते हैं, उसके अंदर भी जाकर छतरी लग सकती है या कॉइल्स लग सकते हैं कि वो ब्लॉक हो जाए। कुछ नीचे वाले पर्दे में अगर सुराख हो, जिसको हम VSD कहते हैं, उनकी अगर बनावट ऐसी है सुराख की, तो एंजियोग्राफी के ज़रिए उसको खोल कर बलून से और उसके अंदर स्टेंट लगा सकते हैं। तो ये सब काम हो सकता है बग़ैर ऑपरेशन के। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो है ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेशन के दौरान के ज़रिए ही होती है। और अभी पाकिस्तान में सब किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं सिवाय हार्ट ट्रांसप्लांट के, क्योंकि वो अभी तक हमने डेवलप ही नहीं किया। जी। इसके अलावा छोटे बच्चे, यानी कि बिल्कुल नौ उम्र क्या बोलते हैं, न्यूनेट्स को क्या कहते हैं? बिल्कुल नौज़ायदा। नौज़ायदा न्यूनेट्स जो होते हैं, 1 महीने के से कम वाले बच्चे जो होते हैं, जी। उनके ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही हैं उनकी। उनसे बड़े जो हैं इन्फेंट्स, जिसको हम कहते हैं 1 साल की उम्र तक, उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं और कामयाबी से हो रहे हैं। तो किसी भी हम सबको यही सोचना चाहिए कि किसी भी वजह से हमको रुकना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट जल्दी कराएंगे जी। उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा? एक तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, पेरेंट्स के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बर्डन जो आ रहा है। बर्डन जो होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। हम समझते हैं कि ऑपरेशन बहुत महंगा है, महंगा तो है, लेकिन अगर आप, और ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है और इसका पेपर भी छपा हुआ है मेरा, जी। कि अगर आप एक बच्चे को 6 माह की उम्र में उसका ऑपरेशन करा दें और एक बच्चे को 2 या 3 साल की माह में 2-3 या 3 साल की उम्र में ऑपरेशन कराएं, तो उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि उसके दवाइयाँ 2-3 साल तक लेनी पड़ी, इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़े, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिशन हुए, नॉट फॉर सर्जरी, कोई और वजह के लिए और कोई और ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शन उनको बार बार होते हैं।
उसको जब हमने कैलकुलेट किया वो तो ज़्यादा था। ऑपरेशन करा लेते हैं कम पैसे, एक टाइम पर ठीक है ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन ओवरऑल खर्चा कम है, और जान उसकी ज़्यादा सेहत बच भी जाती बेहतर है होती है। और बच्चा नॉर्मल जल्दी हो जाता है। तो अकल तो यही कहती है कि जब आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट करा लें। अशरफ साहब, इसी तरह से मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कभी छतरी लगा दी जाती है, कभी स्टेंट या कॉयल वगैरह यूज़ की जाती है। बड़ों में हम देखते हैं कि जब इस तरह की सर्जरीज़ होती हैं तो कुछ मखसूस दवाएं शुरू करवाई जाती हैं जो उनको तवील अरसे तक लेनी होती हैं, कुछ ब्लड थिनिंग एजेंट्स वगैरह भी होते हैं। इस तरह की दवाओं को देना ज़रूरी होता है बच्चों में भी, या आगे कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो कि उनको उम्र भर जिन पर मुस्तैद रहना पड़ता हो? नहीं, बच्चों में नहीं होता। बड़ों की जो बीमारी है वो जो कॉरोनरी आर्टरीज़ की जो बीमारी है उसका जो ऑपरेशन होता है वो ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब कि मुझे लोग मारेंगे मैं जब बाहर जाऊँगा, मतलब मेरे जो सर्जन्स हैं, कार्डियक सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन देखा जाए तो वो पैलिएटिव ऑपरेशन है कि आप उनकी जो सिम्टम हैं ऑफ अंजाइना उस चीज़ को रिलीव या कर हार्ट अटैक उसको आप रिलीव कर रहे हैं। आप जो उसके नीचे पैथोलॉजी है, यानी कि आर्टरीज़ का हार्ड होना, यानी कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का आकर लग जाना, उसको आप नहीं ट्रीट कर रहे हैं जी। उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए, डिले करने के लिए आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी होती हैं। और 4 मखसूस दवाइयाँ होती हैं। एक एस्पिरिन लेनी है जिससे आपकी प्लेटलेट यानी कि ब्लड थोड़ा सा थिन रहे। दूसरा, आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है। तीसरी, आपने एक जिसको हम एस इनहिबिटर कहते हैं जो कि हार्ट का फंक्शन को बेहतर करता है, और एक बीटा ब्लॉकर लेनी है जिससे हार्ट का रेट कंट्रोल में रहता है। जी। और ये चारों मिलकर जो प्रोसेस है ऑफ कॉरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज़। डिजीज़ का जी। उसको स्लो कर देती है। बच्चों में इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिल में सुराख है, आपने उधर जाकर छतरी लगा दिया, ऑपरेशन के ज़रिए हमने जाकर वहाँ पर एक पैच लगा दिया तो ख़त्म। 2 या 3 महीने तक उसको दवाइयाँ लेनी होती हैं, उसके बाद कोई ज़िंदगी भर के लिए कोई दवाई नहीं है। अच्छा, यानी आगे की इनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल होती है। बिल्कुल नॉर्मल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चे जब प्रोडक्टिव एज में जाकर ख़ुद वालिदैन बनते हैं तो क्या उनकी औलाद में इस तरह के नक़ाइस आने के इम्कानात दूसरों से ज़्यादा होते हैं? हाँ, ये देखा गया है कि 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर फर्स्ट कज़न मैरिज हो, जी। फर्स्ट कज़न मैरिज हो तो नॉर्मल तो 1% है, इनमें वो 3 to 5% हो जाता है रिस्क, लेकिन फिर भी 95 to 97% चांस है कि नॉर्मल बेबी होगा। अगर किसी माँ को या बाप को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ था तो उनकी औलाद में होने का चांस 5-6 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 5 to 6% हो जाता है। अगर एक बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हुई, दूसरे बच्चे के चांस है 10%, तीसरे बच्चे का चांस 25%। अगर 2 कंसेक्यूटिव बच्चे हुए और दोनों को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो यस, कुछ ये इसीलिए कहते हैं कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है जी। इसी वजह से वो फैमिलीज़ में चलता है। एंड इसकी आप एहतियात तो नहीं कर सकते, यानी कि कोई गुनाह नहीं है कि आप फर्स्ट कज़न शादी कर रहे हैं, और ना ही मना है हमारे रिलीजन में, लेकिन अगर कर रहे हैं तो जब हमल हो 20 हफ्ते का तो उस वक्त इस फीटल एकोकार्डियोग्राम कराया जाए, यानी कि जो फीटस है यानी कि जो बच्चा है बच्चादानी में उसका उसके दिल की एको करें, मतलब कि आप जहन में समझ में नहीं आता है लेकिन उसके दिल की एको करें, और उसमें पता चल जाता है कि दिल में कोई नुक्स है या नहीं है, और अगर नुक्स है तो फिर उसका हम प्लान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके साथ फ्यूचर में क्या होगा। और इसी तरह का अमल उन वालिदैन के साथ भी किया जा सकता है जिनके पहले बच्चे में इस तरह का नुक्स हो? बिल्कुल, वो अगला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, उनके लिए तो बिल्कुल एसेंशियल है। वेमेन अगर वो 40 ईयर्स के बाद प्रेग्नेंट हो, या ये जो मैंने बातें बताई कि कज़न्स की मैरिज, पहले बच्चे में, या ख़ुद को हार्ट का प्रॉब्लम, जैसे अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक बच्चे का ऑपरेशन किया था। उसके फादर को मैंने जब वो क्लिनिक में आया था मैंने देखा ये ब्लू है जी। तो मैंने बोला कि आपको भी कुछ ना कोई तो प्रॉब्लम है दिल का। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं करूँगा। जी। तो बच्चा का अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन सही हो गया। तो उसी दिन जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ था बच्चे का, तो फिर नीचे लेके गए, उनका एको किया तो उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम था।
राइट। जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई ना कोई लिंक तो है। तो इन बच्चों में या इन वालिदैन को हमल के दौरान ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेट करा लें, सुकून हो जाता है, उससे इत्मीनान पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब अब थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।